स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और जयपुर से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 1000 लीटर नकली घी सीज किया गया है। वनस्पति तेल में घी का एसेंस मिलाकर यह नकली घी तैयार किया जा रहा था। जयसिंहपुरा खोर स्थित अफजल विहार कॉलोनी में कार्रवाई की गई है। ब्रांडेड कंपनी के पैकेट्स में नकली देसी घी बनाकर भरा जा रहा था। मौके से सरस, महान, कृष्णा, लोटस ब्रांड जैसे ब्रांडेड ब्रांड्स के घी के पाउच मिले हैं, जिनमें नकली घी फिल किया जा रहा था, भरा जा रहा था। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से सौरभ, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और एसेंस मिलाया जा रहा है वनस्पति तेल का, जो कि घातक है, हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अब तक ये राजधानी में ये बात सामने आ रही थी कि नकली घी जो है वो यहाँ पर सप्लाई होता है, लेकिन पहली बार ये सामने आया है कि नकली घी की फैक्ट्री ही पूरी जो है वो पकड़ में आई है। ये जयसिंहपुरा खोर में अफजल विहार कॉलोनी है, यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की गई है और ये फैक्ट्री है, वहाँ पर मोहम्मद अनीस नाम के एक व्यक्ति जो है वो पूरी भट्टियां और कारखाना लगाकर इस प्रकार से वनस्पति तेल में एसेंस मिलाकर नकली घी जो है वो बना रहा था। साथ ही चिंता की बात यह कि जो अलग अलग ब्रांड है, चाहे बात सरस हो या फिर महान हो या लोटस हो, इनके जो पैकेट्स हैं वो भी वहां पर मिले हैं और उनमें जो है वो ये नकली घी भरकर सप्लाई जो है वो जयपुर और आसपास के इलाकों में की जा रही थी। तो इस मामले में कार्रवाई की गई है। अभी तक 1000 किलो घी जो है वो मौके से बरामद किया गया, उसे सीज जो है वो कर दिया गया है। साथ ही जो इन कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनको मौके पर बुलाया गया है कि ये जो नकली पैकेट्स जो मिले हैं वो कहाँ से ये व्यक्ति लाया है और उसके बारे में और भी तफ्तीश जो है वो अभी की जा रही है, लेकिन फिलहाल 1000 लीटर नकली घी जो है वो सीज कर दिया गया है। धन्यवाद सौरभ गृहस्थी, इस ब्रेकिंग न्यूज पर विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इधर दौसा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरजा है, लेकिन इस दौरान नगर पालिका की टीम और पुलिस अधिकारियों को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे जेसीबी के शीशे टूट गए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुलडोजर कार्रवाई का भारी विरोध। अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची टीम पर पथराव में जेसीबी का टूटा शीशा, मची भगदड़। स्टे के बावजूद भी दुकानें तोड़ने का आरोप। न विरोध काम आया न मान मनौवल और न ही स्टे का कागज राहत दिला पाया। सभी कुछ नाकाम रहा। बुलडोजर ने एक एक कर दोनों दुकानों को जमींदोज कर दिया। ये तस्वीरें दौसा के भरतपुर रोड की हैं, जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची महुआ नगर पालिका की टीम और पुलिस अधिकारियों को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव भी किया, जिससे जेसीबी के शीशे टूट गए। बेकाबू हो रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की, तो वहीं कुछ महिलाएं जेसीबी के सामने आ गईं और इस कार्रवाई का विरोध किया। हंगामे के बीच पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा भी लोगों के साथ नजर आए। अधिकारियों से हाथ जोड़कर कार्रवाई नहीं करने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। इस बीच ओम प्रकाश हुड्डा की डीएसपी राजेंद्र मीणा, अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा से तीखी बहस भी हो गई। ओम प्रकाश हुड्डा हाथों में स्टे का पेपर लेकर कार्रवाई रोकने को कहते रहे, लेकिन नगर पालिका का बुलडोजर नहीं रुका और निर्माण को ढहा दिया। इधर प्रशासन का आरोप है कि नाले की जमीन पर बगैर अनुमति के निर्माण कराया गया है। लगभग 1 घंटे तक जारी रहे विरोध और हंगामे के बीच आखिरकार दोनों दुकानों को अवैध अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जोधपुर से है। आसाराम को इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया है। जोधपुर से मुंबई आसाराम को इलाज के लिए ले जाया गया है। आपको बता दें कि यौन शोषण में आसाराम उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और फिलहाल उनकी इलाज के लिए जोधपुर से मुंबई ले जाया गया है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। उम्र कैद की सजा काट रहे यौन शोषण के मामले में आसाराम को, जो कि जोधपुर की जेल में बंद है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हवाई जहाज के अंदर की आसाराम की, जिन्हें मुंबई इलाज के लिए ले जाया गया है। तो लगातार जिस तरह से अभी तबीयत थी, उसके बाद आसाराम को मुंबई ले जाया गया है, वहां उनका इलाज होगा। फिलहाल उम्र कैद की सजा जोधपुर जेल में आसाराम काट रहे हैं और साथ ही साथ अब पुलिस की अभिरक्षा में आसाराम को मुंबई अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। इधर जोधपुर के महात्मा गांधी एमजी अस्पताल में 14 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची 25 तारीख की रात परिवार से नाराज होकर घर से चली गई थी और उसके साथ ही वारदात हो गई। महात्मा गांधी अस्पताल में बच्ची से गैंगरेप। अस्पताल के सफाई कर्मचारियों पर आरोप। घटना के बाद पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। चौदह साल की मासूम से दरिंदगी का खुलासा होने के बाद पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है। मौके पर एफएसएल टीम सबूतों को जुटाने के लिए पहुंची। पीड़ित के बयान भी लिए जा चुके हैं। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के कॉटेज के पास जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, वो हैरान करने वाला है। कल शाम को एसएचओ सूरसागर ने सूचित किया था कि कोई एक एमपीआर दर्ज हुई, वो गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज थी। उसमें फिर वो बच्ची यहाँ आ गई थी एमजीएस हॉस्पिटल में। यहाँ आने के बाद में कुछ लोगों ने, 2 लड़कों ने बुरा व्यवहार किया, तो एफआईआर दर्ज करके उसमें सारे वो मेडिकल वगैरह करवाया गया है। 161 के बयान वो करवा दिए और अब मौका नक्शा की कार्रवाई हुई है एफएसएल की टीम बुला करके। बताया जा रहा है कि बच्ची 25 अगस्त की रात परिवार से नाराज होकर घर छोड़कर निकल गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सूरसागर पुलिस थाने में भी दर्ज की गई थी। लेकिन उसी रात महात्मा गांधी अस्पताल और रेलवे स्टेशन रोड पर घूमते हुए आरोपी उसे पहला फुसलाकर अस्पताल परिसर में ले गए। आपको बता दें कि शहर में पिछले 20 दिनों में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की ये 5वीं घटना है। उनके वो तलाश जारी है। सुबह ही एसएचओ कल शाम को ही बोल दिया था कि उनको दस्तयाब करके पेश करें। वो उनको पकड़ने के लिए, दस्तयाब करने के लिए कई टीमें बनाई गई और वो टीमें लगी हुई हैं पकड़ने के लिए। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर देश भर में आक्रोश है। ऐसे में जोधपुर शहर में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की ये घटना शहर में बेटियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। पानी भरा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मैं कृष्ण जन्माष्टमी एवं कृष्ण जन्म महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान गोविंद देव जी हमारे इस जयपुर के आराध्य हैं। आज
नंद उत्सव की उनकी जो शोभा यात्रा निकल रही है, आप देख रहे हैं कि जयपुर की जनता उस शोभा यात्रा के लिए कितने उत्साह और उमंग के साथ पूरे जयपुर के अंदर ये यात्रा निकलेगी। मैं इस अवसर पर सभी हमारे जयपुर वासी और इस गोविंद देव जी मंदिर से जुड़े सभी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा की तरह आज भी नंद जन्मोत्सव की ये शोभा यात्रा का आज शुभारंभ हुआ है। उसमें हमारी मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारी सांसद मंजू जी, यहाँ के स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी और तमाम गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से इन उत्सवों, इन शोभा यात्राओं से हमारी संस्कृति, हमारी विरासत आगे बढ़ती है और आने वाली पीढ़ी को उससे दिशा भी मिलती है। भगवान कृष्ण वो ऐसे हैं कि उन्होंने पूरे संसार को भागवत गीता के माध्यम से जो उपदेश दिया है, कर्म करने की जो उन्होंने संज्ञा दी है, निश्चित रूप से आज के समय में वो भागवत अगर मन से उसको पढ़ कर के चलें तो जीवन में सार्थकता आती है। उसी के उपलक्ष्य में कल आपने देखा होगा कि हमने भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और वहाँ से वो उज्जैन संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। हमने श्री कृष्ण गमन पथ जिस रास्ते से वो गए थे उसको राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार उसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र उसको बनाएगी। उनके ऐसे अनेक चिन्ह हैं, जब वो गए हैं उन्होंने उनका जो प्रभाव है वहाँ छोड़ा है। ऐसे सभी तीर्थ स्थलों को विकसित भी किया जाएगा, जैसा कि मैंने कल कहा था। और ये भगवान कृष्ण जन्मोत्सव की अवसर पर राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रति सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सौहार्द भी बनेगा और हमारे एक पर्यटन की दृष्टि से एक नया कॉरिडोर बनेगा। मैं आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। आज भगवान गोविंद देव जी महाराज की शोभा यात्रा निकलेगी और इस अवसर पर भगवान के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंची। इस दौरान पूरे प्रदेश वासियों को, देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से बधाई दी गई। और इस बीच एक और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बड़ी खबर आ रही है भजनलाल कैबिनेट की बैठक से जुड़ी। कल भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, कल कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब सीएमओ में ये कैबिनेट की बैठक होगी। बजट क्रियान्वती यानी बजट के क्रियान्वयन, बजट के इम्प्लीमेंटेशन और अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा हो सकती है इस कैबिनेट की मीटिंग में। और इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, कल कैबिनेट की मीटिंग होगी। सबकी नजर अब इस कैबिनेट की बैठक पर रहेगी, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे होने वाली सीएमओ की इस बैठक में बजट के क्रियान्वयन को लेकर और जो अतिवृष्टि से किसानों को
और नुकसान हुआ है, ज्यादा बरसात से जहां जहां नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा सकता है, ऐसी चर्चा संभव है। जालोर जिले के सुंधा माता पहाड़ी पर सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिला। पहाड़ी के झरने में तेज बहाव में कई श्रद्धालु बह गए, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि एक महिला की जान चली गई। माना जा रहा है कि सुंधा माता पहाड़ी पर जो आपदा आई उसकी एक वजह अतिक्रमण भी है। तस्वीरें कुछ रोज पुरानी हैं, लेकिन सुंधा माता पहाड़ी पर जब ये सैलाब आया तो खौफ पैदा करने वाला था। इसकी जद में कई लोग बह गए, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि एक महिला की मौत हो गई। बारिश के सीजन में सुंधा माता मंदिर में बड़ी संख्या में आसपास के जिलों और गुजरात में पर्यटक आते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आपदा आई कैसे। ऐसा माना जा रहा है कि आपदा की अहम वजह यहाँ बड़े पैमाने पर किया गया अतिक्रमण है, जिसके चलते पानी अवरुद्ध हो गया। सुंधा माता की पहाड़ियों पर भयंकर जल प्रलय देखने को मिला। पहाड़ी से बहकर जो वेग से पानी उतरा तो कई लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ बहता गया। लेकिन ये आपदा आने के पीछे कारण क्या रहा? कई यहाँ पर सुंधा माता पहाड़ियों पर देखने को मिला कि कई प्रकार के संस्थानिक, व्यक्तिगत एवं सरकारी तौर पे जो अतिक्रमण हुए हैं वो कहीं न कहीं प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध कर रहे हैं। उसके कारण पानी के तेज बहाव का जो रौद्र रूप हमें देखने को मिला, ये कहीं न कहीं उसके पीछे एक कारण है। इको सेंचुरी जोन से घिरे सुंधा माता मंदिर के आसपास बढ़े अतिक्रमण के कारण आपदा का रौद्र रूप देखने को मिला। सरकार ने इस क्षेत्र को भालू अभयारण्य घोषित किया, लेकिन यहाँ इंसानी दखल बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि मंदिर की चिन्हित जमीन के अलावा झरनों के बहाव वाली जगहों के साथ वन विभाग की जमीन पर बड़ी मात्रा में अतिक्रमण किया गया। जो आपदा आई है उसकी कुछ लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो कि परिस्थिति जो अतिक्रमण कर रहे हैं, कचरा वचरा डाल के ये कर रहे हैं, वृक्ष को उसका नाश कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रकृति ने इसका रुद्र रूप धारण करके इसका रूप बना के इनका रास्ता अपने आप इन्होंने कर दिया। इसलिए कुदरत इसके लिए कुछ लोग अपनी जिम्मेदार हैं। सुंधा माता पहाड़ी के चारों तरफ कच्चा और पक्का निर्माण प्रकृति से खिलवाड़ है, जिसका नतीजा आपदा के रूप में सामने है। अगर समय रहते इस अतिक्रमण को हटाया नहीं गया तो भविष्य में इससे भी बड़ी भयानक त्रासदी से इनकार नहीं किया जा सकता। संस्थागत रूप से, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे जो अतिक्रमण हुए हैं, अपने अपने जो कार्य यहाँ पे पक्के निर्माण हुए हैं, उसकी वजह से ये रौद्र रूप प्रकृति का हमें देखने को मिला है। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। बालोतरा जिले के खरंटिया प्राचीन मठ के मठाधीश का मुद्दा विवादों में, और ऐसा बताया जाता है कि मठाधीश पीर किशन भारती ने अपने जीवित रहते हुए भी निरंजन भारती को मठाधीश घोषित कर दिया था, लेकिन उनके निधन के बाद साजिश के तहत कुछ लोगों ने एक स्वामी को मठाधीश बनाने की प्लानिंग की है, जिसके विरोध में अब संत समाज और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर से इस मामले में दखल के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। विवादों में खरटिया मठ के मठाधीश का मसला। संत समाज और ग्रामीणों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। निरंजन भारती की सुरक्षा की मांग। इन दिनों बालोतरा का खरटिया प्राचीन मठ विवादों में घिरा। विवाद की आशंका को देखते हुए मठाधीश पीर किशन भारती ने अपने जीवित रहते हुए एक साधु सम्मेलन में निरंजन भारती को खरटिया मठ का मठाधीश घोषित कर दिया था। लेकिन उनके निधन के बाद आरोप है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत एक स्वामी को मठ में ला करके बैठा दिया है। अब संत समाज और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए ज्ञापन दिया है और निरंजन भारती की सुरक्षा की मांग की है। और ये खंटिया मठ प्राचीन मठ है और इसमें जो परंपरा ये रही है कि जो गादीपति बनता आ रहा है, जो अपने वसीयतनामा और जिस तरह से हुआ है, और हमेशा मठाधीश जो वसीयतनामा लिखते हैं वही मंत्र बनता है, यही परंपरा है।
बताया जाता है कि समदड़ी के खरटिया में मठ की स्थापना जोधपुर किले के स्थापना से पहले की गई, जिसे लोगों ने श्रद्धा के मुताबिक दान भी दिया। वक्त के साथ साथ मठ की प्रॉपर्टी बढ़ती गई। आरोप है कि इस पर कुछ असामाजिक तत्वों की नजर है। बताया जाता है कि मठाधीश पीर किशन भारती के निधन के बाद उनके 12वीं की रस्म भी निरंजन भारती ने की थी। उस दौरान किसी ने भी उत्तराधिकारी के लिए दावा नहीं किया। यहाँ महंत थे श्रीमान किशन भारती जी महाराज, उन्होंने अपने जीते जी यहाँ का उत्तराधिकारी चेला जो मान लो आप मेरे को घोषित करा था। तो सब के सामने, शांति संताओं के सामने, पब्लिक के सामने सारा कुछ उन्होंने लिखित वगैरह जो भी होती है अपनी सिस्टम से तो सारा करके दिया और सबके सामने घोषित किया ये यहाँ रहेगा, ये संभालेगा। जो उत्तराधिकारी के निमित्त जितना भी डॉक्यूमेंट्स बना है वो सब मेरे पास में, मेरे को बना। स्थानीय निवासी और साधु संत भी निरंजन भारती को उत्तराधिकारी मानते हैं, जिनका कहना है कि संत समाज में परंपरा के मुताबिक उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। और वो महंत जी जो अभी जिन्होंने समाधि ली है उनके द्वारा ही इनको नियुक्ति दी गई है और हम सभी क्षेत्र के 36 कौम के लोग चाहते हैं कि महाराज के द्वारा जो भी किया गया है वही महंत जी हमारे हैं। ये बीच के अंदर जो भाई बुद्ध भारती जी को कुछ लोगों के द्वारा जो बैठाया गया है ये वास्तव में एक शरारतपूर्ण कृत्य है। गाँव क्या चाहता है? गाँव तो हम तो पूरा छत्तीसगढ़ यही चाहते हैं कि हमारे तो गुरु महाराज यही है, जो गुरु महाराज ने कृष्ण दास जी ने करके गए तो हमारे ये है। हालांकि नए उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए बुद्ध भारती भी मानते हैं कि जो मठाधीश तय करके गए हैं वह ठीक है, लेकिन उन्हें भी यहाँ कोई बाहरी गांव के लोग बैठा करके गए हैं, इसलिए वह बैठे हैं। पहले आप यहाँ पर नहीं थे? पहले नहीं था, आता जाता था। जिस समय इनको संभाला उस समय हमारे पास कोई नोटिस नहीं था, सूचना विगत हमारे क्या नहीं। संत समाज तो पूरा ही था यहाँ पर, आप नहीं थे लेकिन संत समाज तो था। अखाड़ा के थे महात्मा लोग, देखे हमने भी वीडियो में देखे, हमारे पास कोई सूचना नहीं। अच्छा, तो परंपरा क्या होती है? अगर हम संत समाज की बात करें तो परंपरा क्या होती है? परंपरा तो शिष्य कही जाता है नंबर को साथ। संत समाज के पंच दशनाम जुना अखाड़ा के मंत्री मोहन भारती का ये कहना है कि जो मठाधीश तय करके देवलोक हुए हैं उनके निर्णय के खिलाफ जाना संत समाज के नियम की अवहेलना है। ब्रह्मलीन जो हमारे गुरुजी थे पीर जी किशन भारती जी, उन्होंने पूरे अखाड़े को, स्थानीय साधुओं को और ग्रामीणों को बुलाकर एक सम्मेलन जूना अखाड़े का शंकराचार्य जी की उपस्थिति में कराया था। उस समय उन्होंने अपनी वृद्ध अवस्था का हवाला देते हुए कहा था कि मैंने निरंजन भारती को 5-6 वर्ष पहले ही ओमकार भारती से गोद ले लिया था, क्योंकि मेरा कोई चेला योग्य मुझे इस मठ को चलाने के लिए योग्य नहीं लग रहा था। निरंजन भारती को ले लिया था और निरंजन भारती विगत 5-6-7 वर्षों से मेरे ही साथ रह रहे, मठ का संचालन कर रहे, सेवा, और मैं उनसे संतुष्ट हूँ। मेरी वृद्धावस्था हो चुकी है और मुझे इनको उत्तराधिकारी बनाना है, तो आपकी सहमति चाहिए। साधु संत हो या अखाड़ा परिषद, सभी सभ्य समाज को सकारात्मक दिशा देते आए हैं, लेकिन इस तरह मठ की संपत्ति के लिए किसी गिरोह के चंगुल में फंसकर पहली बार कोई स्वामी मठाधीश बनने के लिए मठ में बैठ गया है, जो कि संत समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी इतना ही। आगे देखिए 50 मिनट में, या यूं कहें कि 30 मिनट में 50 जिले की खबरें।